हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज अपना जो टॉपिक है चैप्टर 9 उपसहसंयोजक यौगिक में त्रिविम समव्यवता आज अपन को शुरू करनी है। चलो, त्रिविम समव्यवता क्या होती है। देखो, त्रिविम समव्यवता में क्या होता है, जिन यौगिकों में त्रिविम समव्यवता पाई जाती है उन यौगिकों के अणुसूत्र समान होंगे, संरचना समान होगी, त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होगी। ठीक है, इसलिए उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी बच्चों, ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र और संरचना समान होती है, अणुसूत्र और संरचना समान होती है, परंतु उनकी त्रिविम में परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो अलग अलग होती है। त्रिविम में परमाणुओं की आपेक्षिक व्यवस्था अलग अलग होती है, उसे अपन बोलते हैं त्रिविम समावयवी। ठीक है, त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी। पूरी त्रिविम समव्यवता अपन पढ़ेंगे, उस दौरान आपको सिर्फ एक लाइन जो है वो याद रखनी है, और वो ये है, त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है। त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था किस तरह अलग होती है वो मैं आपको एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल क्लियर करूंगा। ठीक है, त्रिविम समव्यवता जो होती है ये दो प्रकार से पढ़ी जाती है। मतलब त्रिविम में परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है, ठीक है, वो अलग अलग होती है। तो उन संकुलों का अध्ययन किया गया जिनमें त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग पाएगी, उसके हिसाब से फिर दो वर्ग बनाए गए फिर से त्रिविम समव्यवी रूप। ओके, फर्स्ट ज्यामितीय समव्यवता और सेकंड प्रकाशिकी समव्यवता। ज्यामितीय समव्यवता जो होती है, ज्यामितीय समव्यवियों की बात करें तो ज्यामितीय समव्यवता में जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो दो रूपों में पाए जाते हैं। कितने रूपों में? दो रूपों में पाए जाते हैं। सिमिलरली प्रकाशिक समव्यवता जो होती है उसमें भी उपसहसंयोजक यौगिक दो रूपों में पाए जाते हैं। ज्यामितीय समव्यवता में जो दो रूप बनते हैं उनको अभी आप याद कर लो। पहला जो रूप है उसे बोलते हैं अपन समपक्ष रूप, और दूसरा जो रूप है उसको अपन बोलते हैं विपक्ष रूप। समपक्ष रूप में जो त्रिविम व्यवस्था होती है वो 90 डिग्री से देखी जाती है समपक्ष में, और विपक्ष रूप में 180 डिग्री से देखी जाती है। इसका ये मतलब है कि समपक्ष रूप में जो दाता परमाणु होंगे, कि दाता परमाणु क्या होते हैं, जो लिगैंड में होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों तरफ उपसहसंयोजक बंध बनाने वाले जो दाता परमाणु होते हैं वो एक तरफ होने चाहिए। एक तरफ का मतलब कि 90 डिग्री से सेपरेट होने चाहिए। वो एग्जाम्पल से क्लियर होगा, उसे अपन बोलेंगे समपक्ष रूप। ठीक है, और विपक्ष रूप में दाता परमाणु विपरीत और होने चाहिए। किधर होने चाहिए? विपरीत का मतलब 180 डिग्री पर होने चाहिए। ठीक है, उनके बीच में सेपरेशन या पृथक्करण 180 डिग्री एंगल से होना चाहिए, जबकि यहाँ सेपरेशन या पृथक्करण 90 डिग्री एंगल से होना चाहिए। ठीक है, समपक्ष में। तो देखो, त्रिविम समव्यवियों में क्या होता है, संरचना और अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु उनकी त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, पहली ज्यामितीय समव्यवता, दूसरी प्रकाशिकी समव्यवता। सबसे पहले ज्यामितीय समव्यवता पढ़नी है अपन को। इस ज्यामितीय समव्यवी रूप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समपक्ष रूप और विपक्ष रूप। समपक्ष रूप में जो दाता परमाणु होते हैं समान प्रकार के या समान प्रायिकता वाले दाता परमाणु वो एक तरफ होते हैं, मतलब 90 डिग्री से पृथक रहते हैं, 90 डिग्री कोण से। जबकि विपक्ष रूप में समान दाता परमाणु 180 डिग्री से पृथक रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर अपन बात करें उदाहरणों की तो ज्यामितीय समव्यवता किस प्रकार के संकुलों में पाई जाती है, मैं बात कर रहा हूँ किस प्रकार के संकुलों में पाई जाती है। ठीक है, तो ज्यामितीय समव्यवता किस प्रकार के संकुलों में पाई जाती है? ठीक है, चतुष्फलकीय संकुल इसका उदाहरण है। ठीक है, चतुष्फलकीय संकुल, वर्गाकार समतलीय संकुल और अष्टफलकीय संकुल, ये तीन संकुलों पर ही फोकस करना है। अब इन तीनों में से चतुष्फलकीय संकुल में ये नहीं पाई जाती। चतुष्फलकीय संकुल, वर्गाकार समतलीय संकुल और अष्टफलकीय संकुल, इन तीनों में से चतुष्फलकीय संकुल में ये नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती ये मैं आपको कारण सहित बताऊंगा अभी। ठीक है, चतुष्फलकीय संकुलों में ज्यामितीय समव्यवता क्यों नहीं पाई जाती ये प्रश्न भी आता है। ठीक है, चलो अब बात अनुपस्थित होती है। वर्गाकार समतलीय संकुल में ये उपस्थित होती है, वर्गाकार समतलीय संकुल में ये उपस्थित होती है, लेकिन यहाँ पर वर्गाकार समतलीय संकुल के जितने भी हम उदाहरण पढ़ेंगे उन सारे के सारे उदाहरणों में ये नहीं पाई जाएगी। वर्गाकार समतलीय संकुल के 100% उदाहरणों में नहीं पाई जाएगी, कुछ ही उदाहरणों में पाई जाती है। मतलब टर्म्स और कंडीशन अप्लाइड होगी यहाँ पर। वर्गाकार समतलीय संकुल भी कैसे होने चाहिए, क्या शर्त होनी चाहिए उसके साथ कि ये पाई जाती है, तो उन शर्तों का अपन अध्ययन करेंगे, फिर अपन देखेंगे। हाँ, लेकिन पाई जाती है वर्गाकार समतलीय संकुल भाई। चतुष्फलकीय संकुल तो कोई सा भी हो, किसी में भी नहीं मिलेगी, और वर्गाकार समतलीय संकुल में कुछ शर्तें हैं उनके साथ मिलेगी।
वर्गाकार समतलीय संकुल के भी वही दो रूप बनेंगे, समपक्ष और विपक्ष। ठीक है, दो ही रूप होते हैं इसके, समपक्ष और विपक्ष। अष्टफलकीय, भाई ये तो उदाहरण चल रहे हैं ना, अब हर उदाहरण के दो रूप होंगे, समपक्ष और विपक्ष, ये वाली बात है। अष्टफलकीय संकुल की बात करें तो अष्टफलकीय संकुलों में भी ये पाई जाती है, लेकिन फिर वही बात है कि 100% अष्टफलकीय संकुल में भी नहीं मिलेगी। जैसे आपके पास 10 अष्टफलकीय संकुल है तो जरूर नहीं 10 के 10 में मिले, 8 में मिल सकती है, 2 में ना मिले। तो किस में मिलती है अष्टफलकीय में, किस में नहीं मिलती, वो बात की बात है। लेकिन अभी सिर्फ ये देखना है कि इन 3 प्रकार के संकुलों में से किस प्रकार के संकुल में नहीं मिलेगी और किस प्रकार के संकुल में मिलेगी। तो किस में मिलेगी अपने पास, वर्गाकार समतलीय में और अष्टफलकीय में मिलेगी, चतुष्फलकीय संकुलों में नहीं मिलेगी। अष्टफलकीय संकुल में मिलेगी तो फिर से दो रूप बनेंगे, समपक्ष और विपक्ष। चलो बहुत अच्छे। अब अपन बात करते हैं प्रकाशिकी समवायता की। प्रकाशिकी समवायता जो होती है वो भी, उसके भी दो रूप होते हैं। ये कैसे बनती है इसके लिए सुन लो। जब अपन प्रकाश को, जिसे अपन बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, अभी जब मैं इसको समझाऊंगा प्रकाशिक समवायता को तब क्लियर करूंगा। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को अपन किसी उप सहसंयोजक यौगिक में से प्रवाहित करते हैं, उसमें से पास करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वो यौगिक या तो दाईं ओर घुमा देता है बच्चों, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है, क्लॉकवाइज घुमा देता है, भाई दाईं ओर घुमा देता है या क्लॉकवाइज घुमा देता है या घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है। तो उस रूप को अपन क्या बोलते हैं, डी रूप। मतलब डी रूप क्या होता है, डी रूप क्या है कि कोई उप सहसंयोजक यौगिक है। डी रूप क्या है, कोई उप सहसंयोजक यौगिक है जिसमें से प्रकाश को डाला तो वो प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है। किधर घुमाता है, दाईं ओर। ठीक है, इस डी रूप का एक प्रतिबिंब रूप और होता है एल। इस डी रूप का एक प्रतिबिंब रूप होता है एल। ये प्रतिबिंब रूप जो होता है इस डी रूप पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। ये क्या कह रहा हूं मैं, भाई अपन अगर अपने आप को मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो हमारा क्या दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है ना, क्लियर है, तो वो हमारा ही तो प्रतिबिंब है। तो अगर डी रूप की बात करते हैं तो डी रूप का जो प्रतिबिंब होता है एल होता है, एल का प्रतिबिंब डी होता है। लेकिन ये दोनों प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। इसको मैं समझाऊंगा आपको क्लियर एग्जांपल देके जब इसको स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर इनिशियली प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है आपका कि प्रकाशिकी समवायता क्या होती है। जब हम उप सहसंयोजक यौगिक के विलयन में से प्रकाश को डालते हैं तो वो यौगिक प्रकाश को या तो दाईं ओर घुमाता है या प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है। ठीक है, तो उसको प्रकाशिक सक्रिय रूप कहते हैं। और प्रकाशिक सक्रिय रूप दो प्रकार का होता है, एक होता है डी और एक होता है एल। डी प्रकाश को दाईं ओर घुमाने वाला होता है और एल प्रकाश को बाईं ओर घुमाने वाला होता है। और अगर कोई उपसहसंयोजक यौगिक प्रकाश को नहीं घुमा रहा है किसी भी दिशा में तो इसका मतलब कि वो प्रकाशिकी समवायता प्रदर्शित नहीं करता। तो अब कौन से यौगिक, जैसे यहाँ ज्यामितीय समवायता कौन कौन से यौगिक प्रदर्शित कर रहे हैं अपन ने देख लिया, वर्गाकार समतलीय यौगिक प्रदर्शित कर रहे हैं और अष्टफलकीय संकुल। लेकिन सारे के सारे नहीं कर रहे, 100% के 100% नहीं कर रहे, कुछ ही केसेस करते हैं वर्गाकार समतलीय के, कुछ ही केसेस करते हैं चतुष्फलकीय के। ये अपन को समझ में आएगा अभी आगे। चतुष्फलकीय संकुलों में ये समवायता नहीं मिलती। अब अपन बात करते हैं प्रकाशिकी समवायता की। प्रकाशिकी समवायता जो होती है वो किस किस में मिलेगी, देखो फिर से मैंने लिख दिया, चतुष्फलकीय, वर्गाकार समतलीय और अष्टफलकीय। तो ये एक्चुअली में किस में नहीं मिलती, देखो यहाँ चतुष्फलकीय संकुलों में नहीं मिलती प्रकाशिक समवायता, यहाँ वर्गाकार समतलीय संकुलों में नहीं मिलेगी यहाँ ज्यामितीय समवायता चतुष्फलकीय संकुलों में नहीं मिलती। यहाँ चतुष्फलकीय संकुलों में प्रकाशिकी समवायता मिलेगी, मतलब उल्टा है। वर्गाकार समतलीय में कौन सी मिल रही है बताओ, ज्यामिति मिल रही है, और चतुष्फलकीय में नहीं मिल रही। यहाँ उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब चतुष्फलकीय संकुलों में मिलेगी प्रकाशिकी समवायता, ठीक है, और वर्गाकार समतलीय संकुलों में प्रकाशिकी समवायता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी इसका भी अपन जब पढ़ेंगे, इसको जब कारण देखेंगे। यानी एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि वर्गाकार समतलीय संकुलों में प्रकाशिकी समवायता क्यों नहीं मिलती। यहाँ क्या क्वेश्चन बनता है, चतुष्फलकीय संकुलों में ज्यामितीय समवायता क्यों नहीं मिलती। छाप लो दिमाग में, इन दोनों प्रश्नों के आंसर दूंगा मैं आज, ठीक है। अब बात करते हैं समपक्ष अष्टफलकीय संकुलों में मिलती है ये। मतलब अष्टफलकीय संकुल जो होते हैं उसके जो दो ज्यामितीय समवायी रूप बनाने हैं अपन को, एक तो बनाना है समपक्ष और एक बनाना है विपक्ष। तो समपक्ष जो रूप होगा बच्चों उसमें तो मिलेगी, समपक्ष अष्टफलकीय रूप में तो मिलेगी प्रकाशिकी समवायता, लेकिन जो विपक्ष अष्टफलकीय रूप होगा उसमें प्रकाशिकी समवायता नहीं मिलेगी। तो प्रकाशिकी समवायता दो जगह नहीं मिल रही, दो प्रकार के संकुलों में नहीं मिल रही। पहले प्रकार के संकुल बताओ, वर्गाकार समतलीय संकुलों में ये नहीं मिलती, और दूसरे प्रकार के संकुल कौन से हैं, विपक्ष अष्टफलकीय संकुलों में। विपक्ष अष्टफलकीय संकुलों में नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा, तो अब अपन एक एक को स्टार्ट करते हैं। आप एक बार इसको पूरे को नोट कर लीजिए।
चलो बच्चों नोट कर लिया। अब अपन आगे की बात शुरू करते हैं। ज्यामितीय समावयवता चतुष्फलकीय संकुलों में क्यों नहीं मिलती, वर्गाकार समतलीय संकुलों में मिलती है, अष्टफलकीय संकुलों में मिलती है और किस किस प्रकार के संकुलों में मिलती है। चलो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने ये देखा है कि जो त्रिविम समावयवी होते हैं उनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना समान होती है। ठीक है, संरचना अलग अलग होगी तो फिर तो संरचनात्मक समावयवी हो जाएंगे ना, वो तो 6 प्रकार के अपन ने पढ़ी लिए। ठीक है, तो संरचना समान होती है, अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, अलग अलग होती है। त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था कैसी होती है बच्चों, अलग अलग होती है। त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होने के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, ये ज्यामितीय और प्रकाशिकी। ज्यामितीय समावयवी रूप समकक्ष और विपक्ष रूपों में गिने जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावयवी पढ़ेंगे अपन, ज्यामितीय समावयवता पढ़ेंगे। घटना का नाम है ज्यामितीय समावयवता और जिन यौगिकों में ये मिलेगी उन्हें बोलेंगे ज्यामितीय समावयवी। ठीक है, इसमें आपको 2 रूप याद रखने हैं। पहला समकक्ष रूप है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, विपक्ष रूप। चलो अब अपन देखते हैं जो ज्यामितीय समावयवता होती है वो चतुष्फलकीय संकुलों में क्यों नहीं मिलती। जरा देखो हमारे पास क्या है, ये चतुष्फलकीय संकुल है एम ए बी सी डी टाइप। एम ए बी सी डी का मतलब क्या है, देखो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर ए लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है तो इन्हें बोलते हैं एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, अगर लिखा हुआ है ए तो इसे बोलते हैं सममित द्विदंतुक लिगेंड। अब सममित द्विदंतुक लिगेंड में सममित का क्या मतलब है, सममित का मतलब है यहाँ पर कि दो दाता परमाणु है लिगेंड के अंदर लेकिन दोनों समान है ए। ठीक है, जैसे इसका अगर उदाहरण लेके तो En हो जाएगा OX-2 हो जाएगा। En में दोनों दाता परमाणु NN होते हैं और OX में ऑक्सिलेटो में दोनों दाता परमाणु OO होते हैं। ठीक है, अगर लिखा हुआ है AB तो AB का मतलब क्या होगा, असममित। असममित द्विदंतुक लिगेंड। जैसे उदाहरण बताओ GLY। GLY क्या होता है, ये होता है NH2। ग्लाइसिनेटो लिगेंड। ग्लाइसिनेटो लिगेंड में एक दाता परमाणु नाइट्रोजन और एक दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है, तो एक N है और एक O है, तो A भी प्रकार का हो गया ना, अलग अलग दाता परमाणु। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 3 चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब एकदम कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करते हैं। तो देखो ज्यामितीय समावयवता की बात करें तो 2 रूप बनेंगे, एक तो समकक्ष और एक विपक्ष। MABCD। अब अपन सबसे पहले ले रहे हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाएगी। ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती। रीजन क्या है, परमाणुओं की त्रिविम में व्यवस्था बदलने से परमाणुओं की त्रिविम में व्यवस्था बदलने से उनके कोण एक समान रहते हैं। और कोण कितना रहता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये आप जाओ भाई, हमने ये कहा था कि ज्यामितीय जो त्रिविम समावयवी होते हैं, ज्यामितीय समावयवता त्रिविम समावयवता का ही तो हिस्सा है। तो त्रिविम समावयवी वे होते हैं जिनमें त्रिविम में यानी स्पेस में परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ अपन जब परमाणुओं की व्यवस्था बदल के देखते हैं तो वो अलग अलग नहीं होती। ठीक है, एक समान रहती है, एंगल एक समान रहता है तो व्यवस्था भी एक समान रहेगी। और जब व्यवस्था एक समान रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिविम समावयवता नहीं पाई जाएगी, यानी ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, ये ज्यामितीय समावयवता त्रिविम का ही एक प्रकार है। उदाहरण से और अच्छे से क्लियर होगा। अगर अपन उदाहरण की बात करें बच्चों, देखो इधर मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ इसका। हमारे पास एक संकुल है चतुष्फलकीय संकुल MABCD प्रकार। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, 4 लिगेंड है
ए बी सी और डी, ये चारों एक, मैंने बताया था ना ए और बी एक दंतुक लिगेंड है, ऐसे सी और डी भी एक दंतुक, ये अलग अलग लेटर लिखे हुए, तो ये चार अलग अलग प्रकार के एक दंतुक लिगेंड है। यहाँ पर ये चार अलग अलग प्रकार के एक दंतुक लिगेंड है, ठीक है। तो इसका अपन संकुल बनाते हैं, चतुष्फलकीय संकुल ऐसे बनेगा एम, ठीक है। यहाँ पर ए लिखेंगे अपन, यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे और यहाँ पर डी। इस प्रकार से बनता है चतुष्फलकीय संकुल। ये जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, ये वाला, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और यहाँ पर सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे। ये वाला बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। मतलब चारों के चारों परमाणु यहाँ पर त्रिविम में, त्रिविम का मतलब इस स्पेस में 109 डिग्री 28 मिनट से पृथक है। अब अपन क्या करते हैं, इस डी की स्थिति चेंज कर देते हैं और इस डी को ए की जगह रख देते हैं और ए को डी की जगह रख देते हैं, ठीक है, ठीक है, इंटरचेंज करते हैं, ए डी को बदलते हैं। तो जब ए और डी को बदल देते हैं तो क्या सीन हमारे पास आता है, देखो ये डी यहाँ जाएगा, ये ए यहाँ जाएगा, ये सी यहाँ जाएगा और ये बी यहाँ जाएगा। अब एक बात बताओ, एंगल अभी भी देखो ए और डी के बीच का जो एंगल है वो कितना था, यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट था, आपने बदल दिया उसके बाद भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये सारे 109 डिग्री 28, सारे के सारे बॉन्ड एंगल मतलब सारे के सारे समूह अभी भी 109 डिग्री 28 मिनट से ही पृथक है एक दूसरे से। और आप कोई से ये इसको इससे बदल के देख लो, इसको इससे बदल, सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के हैं, ये सारे अगर चेंज करते हैं इन समूहों को तो बॉन्ड एंगल यहाँ नहीं बदल रहा, मतलब त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था सेम है। और जब त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था सेम होती है बच्चों तो त्रिविम समावयवी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर चतुष्फलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं होती, लेकिन इनमें प्रकाशिकीय समावयवता प्रदर्शित होती है। लेकिन इसकी बात अपन तभी करेंगे जब प्रकाशिक समावयवता में शुरू करूँगा, खिचड़ी पक जाएगी अदरवाइज, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं आगे की। चतुष्फलकीय संकुलों में तो नहीं मिलती, लेकिन अब बात करते हैं वर्गाकार समतलीय संकुल। तो वर्गाकार समतलीय संकुल में मिलती है, यानी ज्यामितीय समावयवता इधर पाई जाती है, क्योंकि परमाणुओं की त्रिविम में व्यवस्था बदलने से उनके बीच का जो कोण होता है वो बदल जाता है, ध्यान रखना, पाई जाती है, ठीक है। त्रिविम, परमाणुओं की त्रिविम में व्यवस्था बदलने से, यहाँ लिखेंगे परमाणुओं की त्रिविम में व्यवस्था बदलने से कोण भी बदल जाए। क्लियर। लेकिन वर्गाकार समतलीय संकुल में सारे के सारे केस ऐसे नहीं होते जिनमें ये कोण बदल जाता है, समझना इस चीज को, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल्स में नहीं पाई जाएगी, तो ये किस प्रकार के एग्जाम्पल्स में पाई जाती है, किस प्रकार में नहीं पाई जाती। तो उदाहरण अपन एक बार देखते हैं। देखो सबसे पहला उदाहरण मैं ले रहा हूँ MA4, इस प्रकार के संकुल। फिर मैं ले लेता हूँ बच्चों, पहले ले लेता हूँ MA4, फिर ले लेते हैं MA3B। इन दोनों में नहीं पाई जाती, ये भी वर्गाकार समतलीय संकुल है और ये भी वर्गाकार समतलीय संकुल, ये दोनों वर्गाकार। अच्छा, वर्गाकार समतलीय संकुल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। वर्गाकार समतलीय संकुल में क्या होता है, जो धातु होता है उसका जो संचरण होता है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु का, वो DsP2 होना चाहिए और उसके चारों तरफ 4 दाता परमाणु होने चाहिए, 4 दाता परमाणु होने चाहिए और संचरण कैसा होना चाहिए, DsP2 होना चाहिए। तो उसके इसमें क्या होगा, वर्गाकार समतलीय संकुल बनेगा। क्लियर। अब ये DsP2 संचरण कैसे देखते हैं, ये संयोजकता बंध सिद्धांत आगे अभी इस चैप्टर में आगे आएगा, इस टॉपिक के बाद संयोजकता बंध सिद्धांत, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी धातु का संचरण DsP2 कब होता है, sp3 कब होता है, sp3d2 कब होता है, वगैरह वगैरह। तो आप सिर्फ अभी इतना ध्यान रखो कि ये वर्गाकार समतलीय संकुल है और ये भी वर्गाकार समतलीय संकुल है, ठीक है। इन दोनों में नहीं पाई जाएगी ये समावयवता। क्यों नहीं पाई जाएगी जरा देखना, मैंने यहाँ पर लिखा M लिखा और ये वर्गाकार समतलीय संकुल बनाते हैं, चारों ए है। अब मैं क्या करता हूँ, इनके बीच का एंगल देखो कितना है, 90 डिग्री है। जैसे यहाँ था देखो 109 डिग्री 28 मिनट था, यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। इसको इससे चेंज किया, इसको इससे चेंज किया, तो एंगल चेंज नहीं हुआ इनके बीच का। देखो अब क्या करें अपन, इस ए को इस ए से चेंज करते हैं, इस ए को इस, मतलब इंटरचेंज करते हैं इसको,
ठीक है, ऐसे करते इसको इंटरचेंज करते तो क्या होगा, ये नीचे वाला ए ऊपर आएगा, ऊपर वाला ए नीचे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल अभी भी 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वर्गाकार समतलीय संकुल ये ऐसा है जिसमें कोई त्रिविम, मतलब आप परमाणुओं की व्यवस्था बदल रहे हो तो आपको कोई अलग व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ क्या होगा भाई, परमाणुओं की व्यवस्था अलग नहीं हो रही है, सेम है, तो कि यहाँ पर भी 4a है, यहाँ पर भी 4a है, तो यहाँ ज्यामितीय समरूपता नहीं पाई जाए इस वर्गाकार Ma4 प्रकार के वर्गाकार समतलीय संकुल में। जैसे एग्जाम्पल PTNS3 का होल 4, इसमें नहीं पाई जाए। अब बात करें Ma3b प्रकार के में, तो Ma3b में भी नहीं पाई जाएगी। देखो कैसे, ये आपने इस तरह लिख लिया A3b। अब देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो A है, ये वाला A, इस A के साथ ये B 90 डिग्री पर है। देखो ये A इस B के साथ 90 डिग्री पर है, क्लियर है, और ये A इस A के साथ 180 डिग्री पर है, ये 180 डिग्री पर है, ठीक है भाई। ये वाला A इस वाले, ध्यान रखना इसको लिख नहीं सकता, ये वाला A, ये वाला A और ये वाला A 180 डिग्री पर, ये वाला A और ये वाला B 90 डिग्री पर, मतलब A B 90 डिग्री पर है, A 180 पर है, और ये दोनों A 90 पर है। मतलब दो A तो ऐसे हैं जो 90 पर है और 180 पर है, और A भी 90 पर है, ये कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा कोई एक बॉन्ड आप चेंज करके देख लो, ठीक है, देखते हैं एंगल चेंज होता है कि नहीं, ठीक है। तो A और B को इंटरचेंज कर लो, ये M हो गया, B ऊपर चला गया, A नीचे, भाई इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है एकदम, और ये A यहाँ है। अब आप एक काम करो, एंगल देखो, एंगल देखो, यहाँ ध्यान है ना, 2A थे, इनके बीच में 90 था, 2A थे, इनके बीच में 180 था, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, ठीक है भाई। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, और ये कितना 90 हो गया, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ देखिए अपन, देखो ये वाला A, ये वाला A, ये इस वाले A के साथ 90 पर, जैसे यहाँ पर ये वाला A इस वाले A के साथ 90 पर था, ये वाला A नहीं सॉरी, ये वाला A इस वाले A के साथ 180 पर है, यहाँ ये वाला A इस वाले A के साथ 180 पर है, सेम है। यहाँ ये वाला A और ये वाला भी 90 पर है, यहाँ पर ये वाला A और ये वाला भी 90 पर, सेम है सब कुछ, कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा। आप देख लो, चेक करो, जो एंगल्स यहाँ है वही एंगल्स यहाँ है, इसका मतलब इस वाले एग्जाम्पल में भी ज्यामितीय समरूपता नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लो, इन दो केसेस में ज्यामितीय समरूपता नहीं मिलती। चलो अब अपन आगे की बात करते हैं, किन उदाहरणों में ये ज्यामितीय समरूपता मिलेगी। तो वर्गाकार समतलीय संकुलों में जो ज्यामितीय समरूपता की बात चल रही है, इसमें हम ये देख चुके हैं कि जो फर्स्ट केस है Ma4 टाइप का, उसमें नहीं मिलेगी। सेकंड केस Ma3b टाइप का, उसमें नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं अपन थर्ड केस में। थर्ड जो केस है हमारा जिसमें मिलेगी वो है इन दोनों में नहीं मिलेगी। अब बाकी अपन ऐसे देखें जिनमें मिलेगी, ठीक है। Ma2b2 इस टाइप के केस में मिलेगी, ओके। कैसे मिलेगी देखो, एग्जांपल बना के दिखाऊंगा। फोर्थ जो होगा हमारा वो होगा Ma2bc। देखो यहाँ क्या हो रहा है, दो एक जैसे लिगेंड है, दो एक प्रकार के लिगेंड है और दो एक प्रकार के लिगेंड है। और यहाँ क्या हो रहा है, दो एक प्रकार के लिगेंड है और मतलब ये अलग अलग है, तो तीन प्रकार के लिगेंड है, एक एक है, दो प्रकार, मतलब दो लिगेंड तो ऐसे हैं जो संख्या में एक एक है, ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के हो गए। ये एक प्रकार के लिगेंड है जो संख्या में दो है, तो ये तीन प्रकार के लिगेंड हो गए, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, देखो दो दो करके देख लिया अपन ने,
दो और एक एक अलग करके देखिए। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर m चारों ही लिगेंड अलग अलग प्रकार के हो जाए, लेकिन इस प्रकार का कोई उदाहरण हमारे सिलेबस में नहीं है और यहाँ एक्चुअली में 3 समावेवी बनते हैं। ये विशेष उदाहरण है, ये इसमें 3 प्रकार के समावेवी बनते हैं। क्लियर है? कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं आपको इसका बता दूंगा कि 3 प्रकार के समावेवी कैसे मिलेंगे। ठीक है, और एक लास्ट केस इसमें और है जो अपन को देखना है, वो है MAB का होल ट्वाइस। ये AB क्या है? क्लियर है? AB का मतलब क्लियर है ना? AB का मतलब मैंने आपको बताया था असममित द्विदंतुक लिगेंड, मतलब ऐसा द्विदंतुक लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु तो हैं बट वो अलग अलग है, तो उस प्रकार के केस में भी मिलेगी। एग्जाम्पल से क्लियर करूँगा इसको। ठीक है, चलो अब अपन ये 3rd, 4th, 5th और 6th, ये 4 टाइप के ऐसे केस हैं, 4 प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल हो गए जिनमें ये ज्यामितीय समरूपता की मिलेगी। इसमें और इसमें समपक्ष विपक्ष रूप देखने को मिलेंगे, जबकि इसमें 3 रूप देखने को मिलेंगे। कितने? 3 रूप। ठीक है, ये थोड़ा विशेष उदाहरण है। ठीक है, इसको अपन आउट ऑफ सिलेबस रखेंगे बट इसको देख लेंगे एक बार किस तरह 3 रूप मिले। ठीक, अब अपन बात करते हैं 3rd MA2B2 प्रकार की। MA2B2 प्रकार के 2 रूप अपन को देखने हैं, समपक्ष और विपक्ष रूप। चलो देखो, MA2B2 का अपन समपक्ष रूप बनाते हैं, इस तरह से अपन 2 रूप बनाते हैं। इसके इधर मैं लिख देता हूं समपक्ष रूप और इधर मैं लिख देता हूं विपक्ष। ठीक है, समपक्ष रूप कैसे बनाएंगे? देखो, समपक्ष में आपको क्या करना है, M, ये जो दोनों A हैं ये 90 डिग्री से सेपरेट कर देने हैं, ये दोनों B भी 90 डिग्री से सेपरेट। देखो ये 90 डिग्री से सेपरेट है, 90 डिग्री से। अब विपक्ष में क्या होगा, इनको इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का मतलब क्या है यहाँ पर कि इस वाले A को यहाँ लेके आ जाओ, इस वाले B को यहाँ लेके आओ, इस वाले A को तो उठा के यहाँ रख दो, इस वाले B को उठा के यहाँ। तो ज़रा देखो क्या मिलता है। देखो इस वाले A को मैंने यहाँ रखा ये, और इस वाले B को मैंने यहाँ रखा, और ये एज इट इज़ रहने दिए A। तो अब जरा एक बात बताओ मुझे, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये वाला, और ये वाला जो एग्जाम्पल, ब्रैकेट तो रहने दो, इन दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करो। देखो यहाँ पर AA के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, जबकि यहाँ AA के बीच में 180 का एंगल। मैंने बताया था ना, विपक्ष में 180 का एंगल याद रखना है आपको, और समपक्ष में 90 डिग्री का एंगल याद रखना है। देखो AA के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, BB के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जबकि यहाँ पर समान जो समूह है AA इनके बीच में 180 का है, और समान जो समूह है BB इनके बीच में 180 का है। तो विपक्ष में समान समूह के बीच में 180 का हो जाएगा, और समपक्ष में समान समूह के बीच में। और देखो ये व्यवस्था इससे अलग भी है, अलग है नहीं भाई, एंगल चेंज हो रहा है ना ए के बीच में और बीबी के बीच में। हमने यही तो लिखा था एंगल चेंज हो जाना चाहिए समान समूह के बीच में, यहाँ एंगल चेंज हो रहा है व्यवस्था बदलने से, यानी ये त्रिविम समावेवी है। जबकि अगर अपन बात करें A4 और M3 भी, इसमें त्रिविम समावेवी काउंट नहीं होते। ठीक है, अब एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेंगे PT NH3 का होल टू Cl2, इस टाइप के एग्जाम्पल ले लेंगे। तो देखो ये हम PT लिख देंगे यहाँ पर, NH3 एक टाइप के लिगेंड एक तरफ आ गए, Cl एक तरफ आ। ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा, समपक्ष हो जाएगा, ये तो समपक्ष हो जाएगा। और विपक्ष में क्या होगा, NH3 को इधर और Cl को इधर लिखते हैं 180 के एंगल पर। देखो यहाँ पर Cl आ जाएगा और ये NH3 यहाँ आ जाएगा और ये Cl है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो अब अपन बात कर लेते हैं MA2BC प्रकार की। ठीक है, MA2BC प्रकार की बात कर। 4th हमारे पास जो केस है वो है MA2BC प्रकार। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम देख लेते हैं PT NH3 का होल टू Cl और Br। क्लियर, देखो यहाँ पर 2 एक जैसे लिगेंड हो गए, ये Cl अलग हो गया, ये Br अलग हो गया, मतलब Cl B हो गया और Br C हो गया, इस तरह से। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब अपन बात कर लेते हैं इन दोनों के समपक्ष और विपक्ष। तो समपक्ष में क्या करना है, M इस तरह से लिखा। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो दोनों A हैं, ये A और ये A, इस दोनों को एक तरफ रख लेते हैं और इस B और इस C को एक तरफ। अब आप क्या कीजिए, देखो ये वाला A इस वाले C के साथ 90 डिग्री पर, ध्यान से सुनना, ये वाला A इस वाले A को देखो, ये वाला A इस वाले C के साथ 90 पर है और ये वाला A इस वाले B के साथ 180 पर है। लेकिन अगर इस C को अपन इधर ले आए और इस A को इधर ले,
अच्छा, दोनों ए 90 से सेपरेट है, समान समूह, तो ये समपक्ष हो जाए। विपक्ष में क्या हो जाए, तो ये वाला ए इधर आ जाए, ये सी इधर आ जाए, ये देखो ये सी। भाई समपक्ष में क्या होता है, 90 से सेपरेट होते हैं ना, समान समूह 90 डिग्री से सेपरेट है, ए और ए 90 डिग्री से सेपरेट है यहाँ पर, ए और ए। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ए यहाँ है और ये वाला ए देखो ये 180 से सेपरेट हो, समान समूह 180 से सेपरेट हो। इस वाले रूप में बी और सी 90 से सेपरेट थे, अब इसमें बी और सी 180 से सेपरेट हो। क्लियर अंतर में समझ आ रहा है आपको? अच्छा देखो यहाँ ए और सी के बीच में 90 था और ए और बी के बीच में 180 था, लेकिन यहाँ ए और बी के बीच में 180 नहीं 90 रह जाए। अब एंगल भी चेंज हो रहा है, समान समूह एक तरफ है या समान समूह विपरीत हो रहा है 180 पर, तो इस तरफ विपक्ष हो जाए और ये समपक्ष हो जाए। एग्जाम्पल से बना लो, PT NH3 NH3 Cl Br, ये हो जाएगा। क्लियर? और जो ये समपक्ष हो जाए, विपक्ष में क्या करना है बताओ, खुद से ट्राई करो। NH3 इधर, Br इधर, ये NH3 इधर, Br इधर, ये Cl सॉरी ये NH3 यहाँ आ गया, NH3 यहाँ बैठा था, तो इसी से पता लग जाता है विपक्ष पे आ गया। ठीक है, बाकी ये Cl इधर और ये Br इधर, ये विपक्ष। नोट कर लो इसको। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा वर्गाकार समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावेश का चौथा प्रकार का उदाहरण। नोट कर लो, चलो पॉज करके नोट कर लिया। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ प्रकार के उदाहरण। फिफ्थ प्रकार का उदाहरण कौन सा होगा? M, देखो मैं इधर समराइज कर देता हूं। फर्स्ट टाइप का एग्जांपल था MA4, नहीं मिली। सेकंड टाइप का एग्जांपल है MA3B, इसमें भी नहीं मिलती। थर्ड टाइप का एग्जांपल है बच्चों MA2BC, मिल गई। फोर्थ टाइप सॉरी MA2B2 मिल गई, MA2BC मिल गई। इन ये चार हो गए। अब पांचवें की बात कर रहे हैं। पांचवें में बच्चों क्या होगा, कॉम्बिनेशन ABCD। अगर हम ABCD की बात करें और दो दो के पेयर लेकर के बनाएं तो देखो दो दो के पेयर कैसे लेंगे। देखो पहला पेयर AB आ रहा है, CD, मतलब ये एक साथ रख दे अपन 90 पर और ये एक साथ रख दे 90 पर, तो एक फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, देखो कैसे बनेगी। ये M 90 पर A और B रख दिया और C और D रख दिया, ये तो एक हो गया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो पहली पॉसिबिलिटी तो A और B को 90 पर रख दिया, C और D को 90 पर। अब सोचो दूसरी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी क्या है भाई, A और C को 90 पर रख दिया, ठीक है, और B और D को 90 पर रख दिया। देखो ऐसे, ये M A और C को कैसे रखेंगे, ये A और ये C 90 पर, ये B और ये D 90 पर। तो क्या क्या चेंज किया है, देखो ये वाला जो B है, देखो हमने क्या किया एक्चुअली में, ये जो C है भाई, ये वाला जो A है ये तो यही है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी होगी ना। A भाई इसमें A और B 90 पर है, इसमें C और D 90। यहाँ पर अपन सेम समान समूह तो है नहीं, तो यहाँ पर अलग अलग है चारों के चारों, इसलिए तीन पॉसिबिलिटी बन रही है। क्लियर भाई, AB को एक साथ और CD को एक साथ रख दिया 90 पर, दूसरी AC को 90 पर और BD को 90 पर रख दिया, और तीसरी क्या बच रही है बताओ, तीसरी पॉसिबिलिटी बच रही है BC को 90 पर रख दिया, BC को 90 पर रख दिया BC को, ठीक है, और AD को 90 पर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। BC को 90 पर रख दिया, देखो ये B है और ये C, इसको 90 पर रख दिया, और ये A है और ये इसको 90 पर, मतलब इस D को जो हटा के यहाँ ले आए ना, देखो यहाँ ले आए, और इस C को हटा के यहाँ ले आए, तो इससे ये मिल गई अलग फॉर्म। ठीक है, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो इसमें भी क्या हो रहा है, देखो इसको भी कंपेयर कर सकते हैं अपन, लेकिन इसको कंपेयर करने के लिए आपको इसको दूसरे फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दूसरे फॉर्म में लिखने
से कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सीधा ही अपन ये 3 पॉसिबिलिटी देखें। चाहे देखो इसको ऐसे लिख लो भाई, ए और बी को एक तरफ लिखना है और सी और डी को एक तरफ लिखना है। अब देखो इससे ये कैसे बना, ये बी है, कुछ नहीं किया, इस बी को यहां रख दिया उठा के, सी को यहां रख दिया, तो ये मिल, इस बी को उठा के यहां रखा है और सी को उठा के यहां रखा, इससे ये मिल। इसमें क्या किया, सी को उठा के यहां, डी को उठा के, ये तीनों फॉर्म्स अलग अलग एम ए बी सी। तो इस प्रकार से 5th टाइप के एग्जाम्पल में 3 तरह से अपन बना सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो इसका, एग्जाम्पल ले लेते PT NH3Cl, सिंगल एटम है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ClBrH2 टाइप के एग्जाम्पल। तीनों टाइप की पॉसिबिलिटी देख लो, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D मान लो और पेयर बना लो ABCD, ACBD और BCD, अपने आप बन जाए। ट्राई करना एक बार इस पर जरूर, तीनों इसके तीनों पॉसिबिलिटी आप बना के देखिए, ठीक है। चलो अब अपना लास्ट केस आ जाता है। लास्ट केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, नोट कर लिए पॉज करके। चलो अब अपन लास्ट केस देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। देखो लास्ट केस में बच्चों क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ 5th जो हमने अभी देखा है MABCD टाइप का मिल रही है इसमें, और इसमें 3 फॉर्म्स मिलेंगे, 1st, 2nd और 3rd, 3 फॉर्म्स मिलेंगे, बाकी में 2 मिल रही है। तो जो लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 6, इसमें असममित द्विदंतुक लिगेंड लेना है MAB का होल ट्वाइस। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर आप ऐसा केस लेते हो सम्मित वाला, तो इसमें क्या होगा, एक द्विदंतुक लिगेंड में 2 दाता परमाणु सेम है, तो दोनों में 4 दाता परमाणु सेम हो जाएंगे, और जब 4 दाता परमाणु सेम हो जाएंगे तो ये MA4 टाइप का हो जाएगा। क्लियर है? या अपन ऐसे कह सकते हैं इसमें जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो एक ही टाइप की बनेगी, इसमें कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, ठीक है। इसलिए इसमें नहीं पाई जाएगी ज्यामितीय समावता, ठीक है, इसमें पाई जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें किस तरह पाई जाएगी, इसमें भी 2 ही टाइप की पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो कौन सी बनेगी, AA बनेगी, BB बनेगी, बन रही है ना, और एक कौन सी बनेगी, देखो एक तो बनेगी AA बनेगी और एक BB बनेगी, और एक ऑपोजिट भी तो बन सकती है AB AB। क्लियर? इस तरह मतलब दोनों AA को 90 पर रख दो, BB को 90 पर रख दो, तो 6 बन जाएगा। इसमें AB को और AB को 90 पर रखेंगे तो A और A 180 पर हो जाएंगे। बना के देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो M द्विदंतुक लिगेंड को कैसे लिखेंगे सुन लो, A और B को एक साथ लिखेंगे, मतलब जैसे ये A और B है तो इस A को और इस B को हम एक साथ लिखेंगे और इन दोनों को इस तरह कनेक्ट करते हैं। द्विदंतुक लिगेंड ध्यान है ना, GLY यानी ग्लाइसिनेटो का एग्जांपल देखिए, मैं आपको क्लियर करूँगा। ऐसे क्या करेंगे, देखो A और A को एक तरफ रखना है तो इस A को और इस B को इस तरह रखते हैं, तो देखो B और B एक तरफ आ गए। एक तरफ से मतलब क्या है, देखो एक तरफ से मतलब है नीचे आ गए ना, दोनों B और B नीचे आ गए, और एक तरफ से मतलब होता है तो नीचे नीचे आ जाए या राइट राइट में आ जाए, यहाँ और यहाँ नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ B और B एक तरफ आ गए, A और A एक तरफ आ गए, ऊपर ऊपर आ गए दोनों A, B और B नीचे नीचे आ गए। क्लियर है? तो इस टाइप के संकुल को अपन क्या बोलेंगे, ये समपक्ष हो जाएगा हमारा, ये समपक्ष। विपक्ष में क्या होगा बताओ, विपक्ष में आपको कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर देना है बस, इस B को ऊपर और इस A को नीचे ले, इसको नहीं छेड़ना, एक को, अगर दूसरे को भी छेड़ोगे तो वही मिल जाएगा, B को ऊपर और A को नीचे। फिर M इस B को ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, इस A को नीचे लिखेंगे यहाँ, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि द्विदंतुक लिगेंड है ना, तो इसको इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा एक साथ, और इस B और इस A को साथ में लिखेंगे, इस तरह से कनेक्ट करें। अब देखो जरा, समान लिगेंड, समान परमाणु A और A 180 पर है, देखो ये, और ये 180 पर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, विपक्ष। 180 पर आ गया ना समान, तो विपक्ष, और यहाँ समपक्ष में समान पर 90 पर, देखिए ये 90 पर है ना, A और A 90 पर है, B और B 90 पर, तो ये हो जाएगा हमारा विपक्ष और ये हो जाएगा समपक्ष। एग्जाम्पल से देखो क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ PT GLY होल ट्वाइस। अभी GLY क्या चीज़ है, तो इसको पहले अलग से बता देता हूँ। GLY जो होता है -1 नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, इसका नाम होता है ग्लाइसिनेटो, और इसकी स्ट्रक्चर देखो बच्चों इस तरीके की होती है, CH2 बीच में लिखेंगे,
ग्लाइसिन अमीनो एसिड से बनता है। देखो अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। अब अमीनो एसिड में सबसे सरल प्रकार का अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल का नाम अमीनो अम्ल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें एक अमीनो समूह होता है NH2 समूह और एक कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह होता है, तो एक अमीनो और एक अम्ल, इसलिए अमीनो अम्ल हो गया। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये जो H है प्रोटॉन, इसको हटा दिया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। H+ को गायब करेंगे तो माइनस आवेश आएगा ना, ठीक है। तो इस को बोलते हैं अपन ग्लाइसिनेट, और IUPAC में क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनेटो। अब यहाँ पर दो, यहाँ पर दाता परमाणु, एक तो O है और एक N है, तो इसको अपन देखो ऐसे लिखते हैं, इस तरह से O और ये N, इस तरह लिखते हैं। सिर्फ दाता परमाणुओं को दिखा रहे हैं, O और N। तो असममित प्रकार का द्वितंतुक लिगेंड हो गया ना, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ग्लाइसिनेटो। अब जरा देखो कैसे बनेंगे, उसको बनाते हैं समपक्ष में। भाई यहाँ O रख देते हैं और यहाँ N रख देते हैं फर्स्ट ग्लाइसिनेटो का। सेकंड ग्लाइसिनेटो में यहाँ O रख देते हैं, यहाँ N रख देते हैं, तो O और O सेम एक तरफ आ गए और N एक तरफ आ गए, क्लियर है। तो ये कौन सा बन गया हमारे पास, समपक्ष। देखो इनके चार्ज भी दिखा सकते हैं, चार्ज अगर है तो, नहीं है तो नहीं दिखाते, ठीक है। अच्छा समपक्ष तो ये हो गया। विपक्ष में क्या हो रहा है, उल्टा कर दो एक को, मतलब इस N को ऊपर और O को नीचे, ये N और ये, फिर ये N नीचे रह जाएगा और ये ऊपर रह जाएगा, और ये दोनों क्या, देखो N और N 180 पर आ जाए, O और O 180, सेम समूह 180 पर आ जाए, तो ये हो जाएगा हमारा विपक्ष। इसको नोट डाउन करो। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। टाइम है तो अभी पॉज करके नोट कर लो, PDF अलग से प्रोवाइड की हुई है, उससे नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो बच्चों, अब अपन स्टार्ट कर देते हैं हमारा अगला टॉपिक, और वो है ज्यामितीय समावयवता की ही बात करेंगे, लेकिन अब की बार बात करेंगे हम अष्टफलकीय संकुलों में। अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता, देखो अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता, इसकी अपन स्टडी करें, तो ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, अष्टफलकीय संकुलों में जो ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है, उसमें भी वही दो रूप बनेंगे हमारे। कौन कौन से बनेंगे, पहला बनेगा समपक्ष रूप, और दूसरा कौन सा बनेगा बताओ, दूसरा बन जाएगा हमारा विपक्ष रूप। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की जो समावयवता होती है, समपक्ष विपक्ष समावयवता अष्टफलकीय संकुलों में, ये भी सब प्रकार के अष्टफलकीय संकुलों में नहीं मिलेगी, ये भी कुछ ही प्रकार के अष्टफलकीय संकुलों में मिलेगी बच्चों। वही उसी तरह 90-90 के एंगल का यहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पर देखो, इसकी वैसे एक ट्रिक है, मैं ट्रिक के साथ इसको बताऊंगा कि कौन सा समपक्ष होता है और कौन सा विपक्ष होता है, ठीक है। ये किस किस प्रकार के उदाहरणों में मिलेगी वो अपन पहले देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करें, पहले किन में नहीं मिलेगी, MA6, सीधी सी बात है, सारे लिगेंड एक जैसे होते तो कैसे मिलेगी, एक जैसी व्यवस्था ही प्राप्त होनी। सेकंड हमारे पास है, अगर 5 एक जैसे हो जाए, MA5 और एक अलग हो जाए तो भी नहीं मिलेगी, तो इन दोनों की बात हमको नहीं करनी। थर्ड जो हमारा एग्जाम्पल है वो है बच्चों MA4B2, इस प्रकार के एग्जाम्पल में मिलेगी, ठीक है। फोर्थ की बात करें, अब एक एक को अपन समझाएंगे। फोर्थ की बात करें, मतलब 4 और 2 6 क्यों हो रहे हैं यहाँ पर पता है ना, क्योंकि अष्टफलकीय संकुलों में 6 दंतुक लिगेंड होते हैं, ये तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ समन्वय बहुफलक में, ठीक है। तो MA4B2। नेक्स्ट जो हमारा केस हो सकता है वो हो सकता है देखो चारों के चारों A समान है, अब यहाँ जो B है वो समान है, बट अगले एग्जाम्पल में अलग भी हो सकता है, एक B और एक C ले लें, इसमें मिले, क्लियर है। फिफ्थ की अगर अपन बात करते हैं, फिफ्थ टाइप के एग्जाम्पल की, तो उसमें क्या होता है बच्चों कि अपन क्या करें, उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब MA2B4 भी कर सकते हैं, MAB और मतलब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन वो केस सेम ही रहेगा, इसलिए कोई अलग केस तो बनने वाला है नहीं, ठीक। अगला क्या है, M, ध्यान से सुनना, 3 एक जैसे ले ले A3 और 3 एक जैसे ले ले B3, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, नई पॉसिबिलिटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 रूपों को अपन को ध्यान रखना है, एक को बोलते हैं बच्चों रेखांशिक
और एक को बोलते हैं फलकीय। मतलब Ma3B3, देखो यहाँ पर Ma4B2 है, इसमें मिलेगी तो एक रूप तो समकक्ष होगा जो होता है और एक विपक्ष होगा जो अपन पढ़ते हैं। ऐसे इसमें एक समकक्ष होगा और एक क्या होगा बच्चों, विपक्ष होगा। लेकिन इसमें Ma3B3 में एक रेखांशिक होगा और एक फलकीय होगा। रेखांशिक होगा विपक्ष, विपक्ष रूप को रेखांशिक बोलेंगे, और फलकीय को समपक्ष बोलते हैं कुछ किताबों में। मतलब कुछ किताबों में ये लिखा रहता है कि, कुछ किताबों में नहीं भी लिखा रहता है, कुछ में लिखा रहता है जो समपक्ष रूप होता है ना इस संकुल का, उसको फलकीय रूप बोला गया है, और इस संकुल का जो विपक्ष रूप होता है उसको रेखांशिक बोला गया है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं 6 कोई पॉसिबिलिटी है। अभी देखो एक यहाँ पर एक दंतुक लिगेंड की बात चल रही है, अब द्विदंतुक की एंट्री कराते हैं। द्विदंतुक की एंट्री कैसे कराएंगे? अब वही द्विदंतुक अगर आपने ए ले लिए और ये तीनों सेम ले लिए तो नहीं मिलेगी। अगर ए ले लिए और ये तीनों सेम ले लिए तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे एटम सेम हो जाएंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये 2 ले लो, 4 हो जाएंगे एक जैसे। ठीक है, और ये अलग ले लो एक दंतुक, मतलब 2 एक दंतुक लिगेंड ले लो, सम्मित वाले, सम्मित एक दंतुक लिगेंड ले लो। ठीक है, तो Ma4 की तरह हो जाएगा, और 2 एक दंतुक लिगेंड ले लो अलग। भाई 2 तो आपने द्विदंतुक लिगेंड ले लिए सम्मित, और 2 ले लिए एक दंतुक लिगेंड, तो भी पाई जाएगी फिर समपक्ष रूप, विपक्ष रूप। ठीक है, हमारा 7 जो इसमें बच्चों केस बनेगा वो और भी अलग है। उसमें क्या होता है, A का होल ट्वाइस BC, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। भाई यहाँ 2 एक जैसे लिए एक दंतुक लिगेंड, तो अलग अलग भी तो ले सकते हैं, एक B ले लिया और एक C ले लिया, तो इसमें भी मिलेगी। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, देखो जो अगला केस है, लास्ट केस समझ लो इसको, 8th, इसमें क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं। जो हमारे पास 8th केस बन रहा है, ध्यान दो, 8वां जो हमारे पास केस बन रहा है, इसमें क्या होता है, AB आ जाता है, यानी असम्मित द्विदंतुक लिगेंड, MAB का बोलते हैं। इसमें भी और भी केस बन सकते हैं, MAB का होल ट्वाइस, फिर एक दंतुक ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बनते ही चले जाएंगे। बेसिकली यही केस हमें देखने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है हमारी किताब में, रेखांशिक और फलकीय रूप का। क्लियर? तो इन दोनों में नहीं मिलेगी, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th में मिलेगी। एक केस और होता है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, जिसमें चारों 6 के 6 अलग होते हैं, MABCD, ABCDEF। लेकिन ये केस हमें पढ़ना नहीं है, इसमें बहुत 15 प्रकार की व्यवस्थाएं बन सकती हैं। जितने अलग अलग परमाणु उतनी प्रकार की व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती है। हमने वर्गाकार समतलीय संकुल में MABCD देखा था, 3 व्यवस्थाएं बनी थी, या 15 प्रकार की व्यवस्थाएं बनेंगी। ठीक है, तो उसको संभव नहीं है पढ़ना, सिलेबस में भी नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं, जनरल नॉलेज के लिए याद रखना। तो ये केस अपन एक बार स्टार्ट करते हैं एक एक को। तो सबसे पहले लेते हैं Ma4B2। आज अपन क्या करते हैं, Ma4B2 और Ma4BC और Ma3B3 यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, और फिर ये देखते हैं एक बार, वीडियो लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो आप। देखो, अगर हम कोई एक जनरल बात करते हैं, समपक्ष और विपक्ष की अष्टफलकीय में, कि जनरली समपक्ष में क्या होगा और विपक्ष में क्या होगा। यहाँ 90 की बात चलती है, या 180 की, है ना, ये शुरू से चलती आ रही। तो देखो सुनो, होगा क्या, यहाँ पर 6 पोजीशंस हैं, 4 नहीं है, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाना स्वाभाविक है। ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4, एक ऊपर 5 और एक 6, ये पोजीशंस, 6 पोजीशंस। समपक्ष में क्या होता है बच्चों, ध्यान दो थोड़ा सा। समपक्ष में एक्चुअली में जो ट्रिक यहाँ पे काम करती है, वो करती है कि यहाँ इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर सेम लिगेंड हो, ध्यान से सुनना, सेम, और इन 4 पोजीशंस पर डिफरेंट टाइप के लिगेंड, तो समपक्ष रूप बने। फिर से सुन लो, इन दोनों पोजीशंस पर सेम हो और इन 4 पर डिफरेंट हो। डिफरेंट से मतलब इन दोनों से अलग, ये सेम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों से अलग होने चाहिए।
तो बनेगा समकक्ष। ठीक है, जैसे बना के दिखाता हूँ मैं, MA4B2 में बताओ, MA4B2 में कैसे बनेगा। देखो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 एक जैसे कौन से बी, उनको यहाँ रख दो, बी और बी, और ये 4 एक जैसे ए है, इनको यहाँ, तो ये समकक्ष। ये कितना हो जाएगा समकक्ष। देखो बी और बी के बीच में 90 का एंगल है ना। अच्छा, विपक्ष में क्या होगा, देखो विपक्ष में क्या होगा, ध्यान दो, विपक्ष में क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर सेम ग्रुप होने चाहिए। जैसे समपक्ष में यहाँ पर और यहाँ पर जो है ये दोनों सेम होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए समपक्ष में। और विपक्ष में ये ऊपर और नीचे वाली पोजीशन सेम होनी चाहिए, बाकी यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे MA4B2 का अपन केस लेके चल रहे हैं, समपक्ष में जो दोनों बी थे वो यहाँ रखने हैं अपन को, समपक्ष में यहाँ ये वाली ट्रिक है, यहाँ रखने हैं। समपक्ष में ये दोनों पोजीशंस जो है सेम होनी चाहिए, बाकी ये चारों पोजीशन सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट इसमें सेम हो रही है चारों, ए। और विपक्ष कैसे बनेगा इसका, ये बी और बी यहाँ रखने ऊपर और नीचे। तो और अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक से सही रहेगा। सारे एग्जाम्पल इसको आप समझ सकते हो, ए और ए, बाकी के जो बच के वो यहाँ, यानी इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, सेम के बीच में 180 की बात चल रही है, तो इन दोनों के बीच में 180 का हो गया, इन दोनों के बीच में 180 इस तरह, इन दोनों के बीच में 180। मेन तो ये दो बी है, ठीक है। देखो यहाँ पर वो बी ये रहे इस वाले, यहाँ बी और सी हो जाएंगे, बी यहाँ 2 बी हो जाएंगे, तो यहाँ बी और सी हो जाए। क्लियर है, तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। चलो एक बार इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, MA4B2 के केस। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर अपन लेक्चर खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि इन ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, 3rd 4th 5th 6th 7th 8, ये सारे के सारे में आप समपक्ष और विपक्ष रूप को किस तरह से अपन ड्रॉ कर सकते हैं विद एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।